सबसे बड़ा चेहरा आपका महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा का, वो नाराज होकर 12 तारीख से तकरीबन 14 दिन से घर बैठी। नहीं देखिए, आप किस तरह के निष्कर्ष निकाल रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात। इसीलिए मैंने कहा बार बार प्लास्टर लगाते हैं, बार बार थेपली चिपकानी पड़ती है। उनको विधानसभा में टिकट नहीं दी, लेकिन कह दें कि भाई मुख्यमंत्री शैलजा हूँ। I really have a problem with this debate because you don't let the panel speak. Please थोड़ा सा ये आपका व्यू पॉइंट हो सकता है रागिनी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। मतलब इतना नाटकीय तो ना बनाइए ना। महिलाओं को 1500 रुपए देने थे हर महीने, तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे सरकारी कर्मचारी को, महिलाओं को कहां 1500 रुपए देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरियाणा में चुनाव का माहौल गर्म है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। वहां शैलजा कुमारी और भूपेंद्र हुड्डा, इन दोनों गुटों के बीच बड़ी मारामारी मची हुई है। आज की इस डिबेट में कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए हैं वो इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह नहीं है। लेकिन जितने भी एंकर आज इस डिबेट में हैं, वो सभी कांग्रेस की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। गरिमा सिंह और संदीप चौधरी को माना जाता है कि ये कांग्रेस के लिए पत्रकारिता करते हैं, एंकर करते हैं। लेकिन आज के इस डिबेट में इन दोनों ने ही कांग्रेस की पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि किस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से सफल नहीं हो पाई है और वहां पर लोगों की सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी हरियाणा में कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा कर रही है। दोस्तों, ये डिबेट बड़ी शानदार और मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। बार बार उखड़ रहा है प्लास्टर कांग्रेस का हरियाणा में, बार बार थेपली लगाने की जरूरत पड़ रही है। मुख्यमंत्री पर जबरदस्त घमासान था, अब उप मुख्यमंत्री भी आ गए कैंडिडेट। कह दिया हुड्डा ने कि मैं आऊंगा तो 4 उप मुख्यमंत्री लेकर आऊंगा। मुझे लगता है कि जनता ना अब किसी भ्रम में, ना किसी अफवाह में, ना किसी शिगुफे में फंसेगी। देखिए, हरियाणा का ना दूध पीता हुआ बच्चा भी ये बात जानता है कि मोदी, सैनी, खट्टर की जो डबल इंजन की सरकार 10 साल चली है, उससे सिर्फ अत्याचार, शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा और लाचारी हरियाणा को मिली है। और यही कारण है कि त्राहिमाम करती हुई जनता बड़ी अपेक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। और हम पूरे दावे के साथ जनता जनार्दन से कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे उतार कर। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अगर कहीं है स्वर्ग तो कांग्रेस लाएगी, हम लाएंगे स्वर्ग उतार कर जमीन पर। तो रागिनी हम लाएंगे स्वर्ग उतार कर जब ले आएंगे, फर्ज कीजिए कांग्रेस जीत गई, तो सुरजेवाला, कुमारी शैलजा या फिर हुड्डा? मुझे लगता है आपने जो रणदीप सुरजेवाला जी की बाइट सुनाई ना, उसने कहीं ना कहीं आपके सवाल का उत्तर दिया। एक जीवंत संगठन का ये स्वरूप है कि उसमें बड़े कद्दावर नेता होते हैं, जनाधार वाले नेता होते हैं, और हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा, अपेक्षा होती है। उसके साथ जुड़े हर कार्यकर्ता की भी अपेक्षा होती है। तो भाई रणदीप सुरजेवाला अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, शैलजा जी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति इस बात पर तो होनी चाहिए रागिनी। भाई, आपका सबसे बड़ा महिला का, दलित का चेहरा, 3 चेहरे हैं आपके रागिनी हरियाणा में। हरियाणा में एक त्रिकोण है ना आपके पास। सुनिए ना रागिनी, सबसे बड़ा चेहरा आपका महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा का, 4 बार की सांसद है। वो नाराज होकर 12 तारीख से तकरीबन 14 दिन से घर बैठी हैं एट द वर्ज ऑफ इलेक्शन गरिमा जी कैंपेन। आप नहीं देखिए, आप किस तरह के निष्कर्ष निकाल रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात। आपके चैनल पर ही कहा कि कुछ कमियां रही हैं, लेकिन अब हम मिलजुल कर काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, लेकिन इसीलिए तो रागिनी, नहीं सुनिए एक सेकंड रागिनी, सुनिए 12 तारीख को कल उन्होंने कहा कि मैं तिरंगे में कांग्रेस से लिपट कर जाऊं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि बार बार प्लास्टर उतर रहा है, बार बार थेपली लगा रहे हैं। रागिनी, सेकंड में सवाल पूछती हैं, नहीं, सवाल तो देखिए पूछ लीजिए और मुझे 2 मिनट दे दीजिए बोलने के लिए, प्लीज। इसीलिए मैंने कहा रागिनी, बार बार प्लास्टर लगाते हैं। सवाल सुन लीजिए, इसीलिए मैंने कहा बार बार प्लास्टर लगाते हैं, बार बार थेपली चिपकानी पड़ती है। आज उन्होंने हमारे ही चैनल पर, हमारे ही कैमरे पर कह दिया, निराशा होती है, जिसके हाथ में सत्ता जाती है वही सेंट्रलाइज हो जाता है। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता, वही सवाल उठा रही है।
आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगी तो मैं जवाब दूंगी। गरिमा, मैं 10-10 सेकंड के जवाब नहीं दे सकती। आई एम वेरी सॉरी टू से, एंड आई रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डिबेट बिकॉज यू डोंट लेट द पैनलिस्ट स्पीक। प्लीज थोड़ा सा आप भी धैर्य रखिए। ये आपका आप प्लीज धैर्य रखिए, बोलने व्यू पॉइंट दीजिए हो ना। सकता है आप रागिनी। सवाल पूछ के सवाल पे का जवाब ही नहीं देने देंगे। वाह क्या सीन है। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता, ये सैलजा कह रही है। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। 12 तारीख को टिकट अनाउंस होती है। 13 तारीख को ही शैलजा जी ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि टिकट तक आपस में मतभेद हो सकता था। आप चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा भी दूंगी। अब 90 के 90 प्रत्याशी हमारे हैं, मजबूती के साथ हमें लड़ना है। आपका ये निष्कर्ष है कि वो नाराज हो गई थी, उनसे ये सवाल भी पूछे गए, उन्होंने उस पर भी सफाई दी और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी से कभी नाराज हो ही नहीं सकती, मैं 26 तारीख से प्रचार करूंगी। और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात है जो आप बार बार कह रही हैं, क्या उन्होंने किसी कांग्रेस के नेता का नाम लिया? वो तो मोदी जी की बात कर रही थी। कोई सेंस है इस बात की? रागिनी, ये कह दे कांग्रेस पार्टी कि हम दलितों के इतने बड़े हितैषी हैं, तो इस बार हमारी तरफ से महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा, जो नहीं लड़ना चाहती थी लोकसभा चुनाव, उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त 24 जनवरी 2024 को कहा था मुझे नहीं लड़ना हो लोकसभा चुनाव, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहती हूं। उनको विधानसभा में टिकट नहीं दी, लेकिन कह दें कि भाई मुख्यमंत्री शैलजा होंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसी तानाशाही नहीं चलती है ना कि एक अचानक से कोई नेता खड़ा होकर कहेगा ये हमने घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री बन गए। भैया, जो जीत के आएंगे विधायक, वो विधायक दल बात करेगा खड़गे जी से, विधायक दल बात करेगा राहुल जी से, विधायक दल बात करेगा अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी, और जिसका नाम सर्वसम्मति से सामने आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यही प्रणाली है। विधायक दल तय करेगा। विधायकों में 90 में से 72 कैंडिडेट खड़े हैं हुड्डा परिवार से या फिर हुड्डा के समर्थक। गीता भुक्कल जी हैं, ये कांग्रेस की प्रत्याशी विधानसभा झज्जर से, ये कह रही हैं अब की बार हुड्डा सरकार। यही नहीं, अभी और सुनिए। आलोक शर्मा, मतलब ठीक है, ये हरियाणा का युवा क्यों डंकी हुआ, बड़ा फिल्मी अंदाज में ये सवाल पूछा गया है। सभी हरियाणा से भाग भाग कर मजबूरी में आंसू बहाते हुए अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं हमें, या राहुल गांधी ये बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें सच हैं कि लोग बाहर भी गए हैं, और क्यों गए हैं उसमें सरकार किस तरह से दोषी है, संदीप भाई, इसमें भी कहीं पर कोई दो राय नहीं। और रोजगार का पैमाना तो आपने पहले भी एक दिन शो पर बताया था एबीपी न्यूज पर कि अगर एक हफ्ते में 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाता है तो 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे का ही पैमाना है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 घंटे। तो मैं समझता हूं कि ये जो बीमारी है ये शुरुआत अभी से नहीं हुई। ये बीमारी शुरुआत हुई नोटबंदी से। नोटबंदी था, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन था, जिसकी वजह से तमाम एमएसएमईज जो थे वो बंद होने शुरू हुए। आपने मोनोपोलाइजेशन किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तमाम टेंडर्स जाने शुरू हो गए। उससे क्या हुआ कि छोटा जो व्यापारी था वो मरता चला गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप कर रहे हैं, केवल अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मात्र 6% है। ये तमाम चीजें थी। अब बात आते हैं कि हरियाणा के ऊपर नहीं, इन्होंने पिछले अगर पर इतना बढ़ा चढ़ाकर ये कहना कि अरे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। सब वो ऐसे ही चोरी चोरी छिपते छिपते कहीं सर्बिया होते हुए, कहीं चिली और मेक्सिको के रास्ते या तो अमेरिका पहुंच रहे हैं या इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। ये सत्य से परे है ना। तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? हरियाणा के युवा तो कितने सालों से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां बसे भी हैं, माता पिता को ले गए। कनाडा में भी यही हाल है, इंग्लैंड में भी बहुत हरियाणा वासी, बहुत हरियाणा के युवा हैं। मतलब इतना नाटकीय तो ना बनाइए ना। पर जब आप ये खाका खींचते हैं या वादा करते हैं, आपने किया 2 लाख नौकरियों का वादा,
और कहा कि नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया बीजेपी ने हमारा घोषणा पत्र, वो भी यही वादा कर रही है। नायब सिंह सैनी जब पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता से हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की जब आप बात कर रहे थे, पूरी कर दी क्या? महिलाओं को 1500 रुपए देने थे हर महीने, तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे सरकारी कर्मचारी को, महिलाओं को कहां 1500 रुपए देंगे? समझ गया मैं। कहां 1 लाख नौकरियां दे दी आपने? झूठ का पुलिंदा होता है आपका घोषणा पत्र। सरकार कांग्रेस की सरकार 1 नंबर की है भाई। कैसे कैसे ये समझा? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम यार खंड का ऐसे प्रणा दे दो खारी में फिर आए को नहीं होता। मुलाजिम होते 5-7 लाख रुपए हम देंगे, मुलाजिम होते। अच्छा, रिश्वत दे देते और नौकरी मिल जाती। हाँ, कांग्रेस का ये सिस्टम अच्छा था। बीजेपी बोलती है कि पढ़ गया हो। बीजेपी कह रही है कि रिश्वत नहीं चलेगी, सच में पढ़ना पड़ेगा। हाँ।